सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर गोरीलाल डावर, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय कन्या महाविद्यालय खरगोन। मुख्य विषय अर्थशास्त्र, प्रथम प्रश्न पत्र व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसका आज का शीर्षक है वस्तु। तो आज हम जानेंगे कि वस्तु क्या है। तो वस्तुएं या वस्तु का संबंध मानव की इच्छाओं को किसी न किसी रूप में संतुष्ट करने वाले भौतिक एवं गैर भौतिक पदार्थों से है। अर्थशास्त्र में वस्तु को संकीर्ण अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अर्थशास्त्र में वस्तु केवल उन्हीं भौतिक पदार्थों से संबंधित है जिनमें निम्नांकित दो विशेषताएं निहित हो। पहला है जिन्हें एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकते, मतलब उसकी एक पहली शर्त है कि वस्तु किसे कहेंगे, तो वह वस्तु जिसको एक व्यक्ति दूसरे वस्तु को देता है या हस्तांतरित करता है। दूसरा है वह पदार्थ जिसे दूसरे पदार्थ से बदला जा सकता है। कहने का मतलब है कि वस्तु वह होती है जिसे एक के स्थान पर दूसरे में आदान प्रदान किया जाता है। उपयुक्त विशेषताएं वाले पदार्थों को वस्तु अथवा आर्थिक वस्तु कहा जाता है। अब आर्थिक वस्तुएं कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहली है उपभोक्ता वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुएं किसको कहेंगे? जिसका हम नाम से ही जैसे हम जानते हैं कि उपभोक्ता उपभोक्ता मतलब जिसका प्रयोग किया जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं अर्थशास्त्र की वे वस्तुएं जो प्रत्यक्ष रूप से मानवीय इच्छाओं को संतुष्ट करती है ना। उदाहरण के रूप में कि जो प्रत्यक्ष रूप में मतलब जिसका हम प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली, जैसे कि हम अनाज का उपयोग करते हैं, कपड़ा है, जूता है, जो भी हम दैनिक क्रियाओं में जिसका हम उपयोग करते हैं, वे सभी वस्तुएं उपभोक्ता वस्तुओं की श्रेणी में आती है। तो उपभोक्ता वस्तुओं को भी दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है प्रयोग वस्तु और दूसरी होती टिकाऊ वस्तु। तो प्रयोग वस्तु किसको कहेंगे? तो वह वस्तु जो उपभोग होते ही नष्ट हो जाती, मतलब वो अपना पूर्व का जो अस्तित्व वो खो देती है। जैसे रोटी, कोयला, पेय पदार्थ। मतलब प्रयोग वस्तु ऐसी वस्तु होती है जिसका हम प्रयोग करते हैं तो उसका जो पूर्व अस्तित्व है या पूर्व पहले का जो रूप है वह उसी समय जैसे ही हम प्रयोग करते हैं वह अपना अस्तित्व खो देती है। दूसरी वस्तु होती है टिकाऊ वस्तुएं। वे वस्तुएं जिनकी उपयोगिता लंबे समय तक बनी रहती है, जिनका जिनका एक लंबी अवधि तक लगातार प्रयोग किया जा सकता है। जैसे फर्नीचर है, कपड़े हैं, मकान, वाहन। हम टिकाऊ वस्तु किसको कहेंगे? कि जिसमें जैसे हम मकान में रह रहे हैं, है ना, और जिसको एक बार बना लेते हो कई सालों तक चलता है, तो वह वस्तुएं टिकाऊ वस्तुएं कहलाएंगी। और प्रयोग वस्तुएं किसको कहेंगे? कि जिनका हम प्रयोग करते हैं वो अपना पूर्व अस्तित्व खो देती है। दूसरी जो वस्तु होती है वह होती है उत्पादक वस्तुएं या जिसको कह सकते हैं हम पूंजीगत वस्तुएं। तो उत्पादक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो उत्पादन क्रिया में सहायता देती है, अर्थात जिनकी सहायता के बिना उत्पादन कार्य पूरा नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसी वस्तुएं जिनका हम किसी भी कार्य में, है ना, प्रयोग करेंगे, अगर वो उसका हम प्रयोग नहीं करेंगे तो वह वस्तुएं किसी कार्य की नहीं रह जाएगी, या मतलब वो कार्य हम कर ही नहीं सकते। जैसे मकान बनाना है ना, तो मकान बनाना है तो मकान के लिए कौन कौन सी वस्तुएं लगेगी? तो उनको हम जो प्रयोग करते हैं वे वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं कहलाएगी। और पूंजीगत वस्तुओं को भी एक प्रयोग वस्तु या टिकाऊ वस्तु में वर्गीकृत किया जा सकता है। क्योंकि प्रयोग वस्तु किसको कहेंगे? कि प्रयोग वस्तु है जिसका प्रयोग उत्पादन में केवल एक बार ही प्रयोग किया जाता है, जैसे कोयला, कच्चा माल। टिकाऊ पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका उत्पादन में अनेक बार प्रयोग किया जा सकता है, जैसे पूंजीगत उपकरण, मशीनें, फर्नीचर आदि। अब निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि आज जो हमने अध्ययन किया है या आज के जो हमारा जो वस्तु
जो शीर्षक रहा है। तो आज हमने जाना कि वस्तु क्या है। तो वस्तु क्या है? वे वस्तुएं जिनका हम प्रयोग करते हैं प्रत्यक्ष रूप से, है ना, वह वस्तु कहलाएगी। वस्तु के कितने प्रकार के हैं? तो वस्तुओं के जो प्रकार हैं वो हमने देखा है कि वस्तुएं दो प्रकार की होती। फिर उपभोग वस्तु क्या है? तो उपभोग वस्तु वे वस्तुएं होती हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। प्रयोग वस्तु वे होगी जिनका हम प्रयोग करते हैं। फिर टिकाऊ वस्तु किसको कहेंगे? कि जिनका हम उपयोग करते हैं और जो लंबे समय तक कार्य करती है, जिनके उपयोगिता है वो लंबे समय तक होती है। और आज हमने यह भी जाना है कि वस्तुएं की विशेषताएं क्या होती है। इस अध्ययन से मुझे विश्वास है कि आप उक्त प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। धन्यवाद।